अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सैयद फैजान अहमद और आज मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगा लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से सेल कैसे करना है। इस पूरे प्रोसेस को हम काफी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो अगर आप वीडियो को स्किप भी करते हैं तो आप वापस जाके वीडियो के प्रीवियस स्टेप्स देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं तकरीबन तमाम स्टेप्स कवर करूंगा एक अच्छी प्रोफाइल बनाने के, और आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारी फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये है कि मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की हुई है जो कि मेरी अपनी प्रोफाइल की है लिंक्डइन पे। एंड इफ यू लुक एट इट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिंक्डइन प्रोफाइल की एक होती है वो होती है हमारी प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर के बहुत सारे आपको डिफरेंट, हर प्रोफेशनल का एक डिफरेंट आपको लुक जरूर दिखेगा प्रोफाइल पिक्चर से, लेकिन कुछ कॉमनैलिटीज होती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रोफाइल पिक्चर के अंदर क्या है? नंबर वन कि आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। नंबर टू इज दैट कि आपका एक स्माइलिंग फेस दिखना चाहिए, दैट शोज यू आर ओपन टू कन्वर्सेशन, ना कि एक रूड फेस दिखे या एक डिफरेंट फेस दिखे, ऐसा अपील दे कि यू आर नॉट ओपन टू कन्वर्सेशन या यू आर डिफिकल्ट पर्सन टू कन्वर्सेट। ये चीज नहीं होनी चाहिए। सो दो चीजों का ख्याल रखना है। आई विल रिपीट, नंबर वन white background, number two a smiling face which shows that you are open to conversation and you are good to gel up with and you are good to conversate with। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जी यहाँ पे कवर फोटो, जिसको मैंने अभी क्लिक किया है। सो मैंने ये कवर फोटो इसलिए रखी हुई है कि दिस इज समथिंग which suits my profession। आई एम अ सर्टिफाइड कोच, तो मुझे लाइफ लीडरशिप एंड बिजनेस कोचिंग के लिए मुझे एक तरीके से ये कवर फोटो मुझे मार्केट कर रहा है। आप अपने हिसाब से, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, अपने करियर के हिसाब से यहाँ पे एक अपना अच्छा सा कवर बना के लगाएं इसको। उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन लिखें। इसका साइज जो कवर का है वो आप चेक कर सकते हैं बड़े आराम से। डिफरेंट आपके पास क्रोम के एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं, उनसे भी चेक किया जा सकता है इसको। और लेट मी चेक एज वेल कि इसका साइज क्या है, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। एक सेकेंड। तो कवर इमेज जो है इसका 1128 इंटू 191 पिक्सल का साइज होता है। 1128 जो है वो इसकी विड्थ है और 191 जो है वो इसकी हाइट है। अगर आप इसको कहीं पे भी जब आप इसको इसको बना के लगाना चाहेंगे तो आपको इन डायमेंशंस का खातिर ख्याल रखने की ज़रूरत है। लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल कन्वर्जेशन। आपने अब कवर पेज बना लिया एक अच्छा सा और उसको यहाँ पे आपने लगाना है ताकि वो आपकी राइट प्रोफाइल की रिप्रेजेंटेशन कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है, अब आप इस सेक्शन पे आ जाएंगे जिसके अंदर आपका नेम लिखा हुआ आ रहा है और ये आपका पूरा एक हेडलाइन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी हेडलाइन है। ठीक है जी। अब हेडलाइन को कैसे लिखते हैं, इसका एक फॉर्मूला है जिसको अच्छे तरीके से लोग अपनी प्रोफाइल के अंदर लिखते हैं तो वो ज्यादा बेहतर विजिबिलिटी मिलती है उसकी। सर्च इंजन काफी क्विकली आपकी प्रोफाइल को सर्च कर लेता है और आपकी प्रोफाइल काफी जो है वो प्रोमिनेंट शो होती है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोच, विच मींस दैट दिस इज समथिंग विच आई एम करंटली डूइंग और आई एम प्लानिंग टू डू। जो आपका करंट नीश होती है वो, या जो आप करना चाहते हैं वो, इन दो में से एक चीज आती है यहाँ पे। आइडियल ये होता है कि आप जो करना चाहते हैं वो लिखें, लेकिन फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए या अपकमिंग ग्रेजुएट्स के लिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि वो चीज लिखें जो आपकी स्ट्रेंथ हो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई। नेक्स्ट, आपने एक पाइप लगाया और आपने उसके बाद स्पेस देके आपने बताया कि आप क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। सो आई एक्चुअली रिटन डाउन ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स बाय कोचिंग, काउंसलिंग एंड अपस्किलिंग इंडिविजुअल्स ऑन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी। तो मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ लाइफ थ्रू कोचिंग, काउंसलिंग एंड अपस्किलिंग इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल।
ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने एक और देखा यहाँ पे निशान आया पाइप का, एंड देन उसके बाद में मैंने अपनी क्वालिफिकेशन लिखी है यहाँ पे, बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्लैश एमबीए स्लैश डिजिटल मार्केटर। अब उसके बाद जो ये 3 स्लॉट्स बनते हैं या 2 स्लॉट्स में आप लिख दें या आप एक ही स्लॉट में लिख दें, वो आप लिखेंगे अपनी कोर एक्सपर्टीज। मैंने अपनी कोर एक्सपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई है सेल्स ट्रेनिंग के हवाले से, सेल्स स्ट्रेटजी के हवाले से और कमर्शियल लीडर के हवाले से। So, मैंने इसको 3 में स्प्लिट किया है, आप 2 में स्प्लिट कर सकते हैं। 2 इज अ गुड नंबर, 3 इज अ स्लाइटली हायर नंबर, बट 2 इज रिकमेंडेड, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी ये एक अच्छी सी हेडलाइन बन जाएगी इस फॉर्मूले के हिसाब से। इसी फॉर्मूले को अपने यूज करें और अपनी बहुत ही खूबसूरत सी हेडलाइन बनाएं। देन उसके बाद एक और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन शो हो रही है। देन उसके बाद फिर यहाँ पे ये शो हो रहा है मेरी लास्ट इंस्टीट्यूट शो हो रहा है जहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया है। एंड उसके बाद अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये टॉक्स अबाउट के अंदर आ जाता है कि मैं किन चीजों पे कन्वर्सेशन करना पसंद करता हूँ, उसके अंदर हैश टैग करके मैंने उनको शो किया हुआ है। इससे भी प्रोफाइल की विजिबिलिटी स्कोर बेहतर होता है। देन उसके बाद मेरी करंट लोकेशन और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को इफ आई क्लिक डाउन तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि लोग आपको अप्रोच कर सकें। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपका ईमेल एड्रेस है। वर्क वैलिड ईमेल एड्रेस जरूर दें जिसके थ्रू लोग आपको अप्रोच कर सकें। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो है जी आपकी नीचे अगर आप देखें तो ये फॉलोअर्स आ रहे हैं मेरे, एंड देन उसके बाद कनेक्शंस आ रहे हैं। एक 500 से ऊपर कनेक्शंस फिर चले जाते हैं लिंक्डइन के तो वो 500 प्लस कनेक्शंस करके शो कर रहा होता है। दिस इज अ गुड बेंचमार्क, यू हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल एंड प्रोफेशनल्स इन योर नेटवर्क। देन उसके बाद अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे एक चीज ओपन की हुई है कि ओपन टू वर्क वाला ऑप्शन के अंदर, अच्छा ये ऑप्शन जो होता है ये आपके करंट वर्क प्लेस के अंदर शो नहीं हो रहा होता। तो इसके अंदर आपको लिंक्डइन पूछ रहा होता है कि अगर आप ओपन टू वर्क हैं तो आप किन किन पोजीशंस पे ओपन टू वर्क होंगे, और इसके अंदर अप टू 5 ऑप्शंस आपको मिल रहे होते हैं। तो इसके अंदर आप वो पोजीशंस लिख सकते हैं ताकि उसी के हवाले से रेलिवेंट ओपनिंग आप तक पहुंच सके। देन लिंक्डइन आपसे जो है वो यहाँ पे आपको प्रोफाइल सेक्शन मजीद ऐड करने की इजाजत भी देता है, आप कोई नया सेक्शन भी अपने साथ ऐड कर सकते हैं। एंड यू पीपल आल्सो हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू डाउनलोड योर प्रोफाइल फ्रॉम हियर, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रहा है लिंक्डइन के शेयर दैट यू आर हायरिंग एंड अट्रैक्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। यहाँ पे आप गेटिंग स्टार्टेड को अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन दे देगा कि मैं हायरिंग कर रहा हूँ। मेरे प्रोफाइल पिक्चर में एक आइकन आ जाएगा बना हुआ हायरिंग का, और उसके साथ साथ मैं एक एड पोस्ट कर सकता हूँ हायरिंग के हवाले से, जॉब पोस्ट कर सकता हूँ, सॉरी। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं इसको करता हूँ तो फाइंड पोटेंशियल क्लाइंट बाय शोकेसिंग योर सर्विस। दिस इज अ फीचर रिलेटिवली न्यू फीचर जिसको अंदर आप इंडिविजुअली सर्विसेज को अपने लिस्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रोफाइल पे अभी सर्विसेज लिस्ट नहीं की हुई, लेकिन आप यहाँ पे इसको अगर मैं गेटिंग स्टार्टेड में चला जाता हूँ तो ये मुझे ले जाएगा कि टेल अस अबाउट योर सर्विसेज एंड प्रिफर्ड वर्क। एंड इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर फिर ये मुझे पूछेगा कि आप क्या करते हैं, ऐड अगर करें सर्विसेज, यहाँ पे अपने बारे में बताएं सर्विसेज के, सर्विसेज कहाँ कर रहे हैं, और क्लाइंट्स के हवाले से थोड़ी इंफॉर्मेशन देंगे तो ये पूरा एक पेज के तौर पे मेरी सर्विसेज को शोकेस कर देगा और मेरी प्रोफाइल में ये शो हो रही होंगी जस्ट बिलो हियर। तो ये एक अच्छा फीचर है जिसको भी आप यूज कर सकते हैं। देन आई मूव टू द नेक्स्ट फीचर विच इज है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स क्या कहते हैं जी, अगर मैं बात करूं तो एनालिटिक्स ये मेरी प्रोफाइल की बहुत इंपॉर्टेंट समझ लें, ये स्कोर कार्ड होता है कि मेरी प्रोफाइल कैसा परफॉर्म कर रही है और उसके ऊपर कैसी मुझे रीच मिल रही है और मेरी विजिबिलिटी क्या स्कोर बन रहा है। नंबर ऑफ व्यूज जो हैं ये 174 प्रोफाइल व्यूज हैं ओवर द पीरियड ऑफ 90 डेज, ठीक है जी। यानी कि 90 दिन में मुझे इतने लोगों ने प्रोफाइल को मेरी विजिट की है। एंड दिस एनालिटिक्स कंप्लीट डैशबोर्ड इज प्राइवेट टू ओनली यू। अच्छा, 820 पोस्ट इंप्रेशन है पिछले 7 दिन में, यानी कि तकरीबन ऑन एन एवरेज 100 से ऊपर पोस्ट इंप्रेशन। इंप्रेशन क्या होता है कि जी थंब इंप्रेशन की ये बात हो रही है। एंड देन उसके बाद 31 सर्च अपीयरेंसेस, यानी मेरी प्रोफाइल 31 टाइम्स सर्च अपीयरेंसेस में शो हुई है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट वन वीक, ठीक है जी। तो ये कुछ 3 पैरामीटर्स थे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपकी प्रोफाइल पे राइट एसईओ स्कोर हुआ है, आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइज किया हुआ है लिंक्डइन का, तो आपकी प्रोफाइल की रेटिंग बहुत जल्दी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे सामने आती हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अंदर क्या है जी कि क्रिएटर मोड आपने ऑन किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो इसके अंदर क्या आएगा जी, क्रिएटर मोड क्या होता है। सबसे पहले लोग कहेंगे जी क्रिएटर मोड पे अगर मैंने क्रिएटर हब पे जाके मैंने क्लिक किया तो देखें आप ये वो वाली चीजें आ गई जो कि मैंने हैश टैग करके
टॉप पे लिखी हुई है टॉक्स अबाउट के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएटर हब के अंदर कि आप ये लिख सकें। जो इसके साथ साथ क्रिएटिव टूल के अंदर दो टूल्स यहाँ पे मौजूद हैं, और दोनों का एक्सेस लिंक्डइन ने मुझे दिया हुआ है कि मैं लिंक्डइन पे लाइव, जिस तरह फेसबुक लाइव होता है उस तरह लिंक्डइन लाइव मैं कर सकता हूँ, और दूसरा मैं न्यूज़लेटर अपना बना सकता हूँ। तो ये बड़ा एक स्पेसिफिक टास्क है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ आपको पोस्टिंग करने से क्रिएटर मोड आपका ऑन हो गया है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर ही चार और रिसोर्सेज की ये बात कर रहा है। माई नेटवर्क, यहाँ से मैं अपने पूरे नेटवर्क को देख सकता हूँ, जो भी मेरे 900 से ज्यादा कनेक्ट्स हैं उनको देख सकता हूँ। एक्टिविटी में अपनी और एक्टिविटी जो मैंने अपनी शेयर की नेटवर्क से वो देख सकता हूँ, और माई आइटम्स जो कि मैंने यहाँ पे सेव आइटम्स किए हुए हैं वो यहाँ से व्यू कर सकता हूँ। इंपॉर्टेंट फीचर है, काफी काम आता है ये भी। आप इसको व्यू कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इससे आप हेल्प हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहे हैं। ऐड प्रोफाइल इन अदर लैंग्वेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर आजकल चल रहा है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टअप्स के लिए मैं मना करूंगा कि इसके अंदर अभी आप ना जाएं, ये एट अ लेटर स्टेज जाके कीजिएगा। एंड एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल। पब्लिक प्रोफाइल और यूआरएल के अंदर, यूआरएल बेसिकली होता ये है कि इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को एम्बेड करना चाहते हैं कि आपकी एक तस्वीर आ जाए और वहाँ पे एक लिंक क्लिक हो जाए, तो आप इस ऑप्शन को यूज करके अपनी वेबसाइट के साथ इसको एम्बेड कर लेते हैं और वहाँ पे ये शो हो जाती है। तो ये भी बड़ा इफेक्टिव ऑप्शन है और लोग यूज करते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक सेक्शन आ गया है फीचर्ड का। यहाँ पे वो पोस्ट शो होंगी, पोस्ट, इमेजेस, आर्टिकल्स जो कि मैं क्लिक करूंगा टॉप फीचर ट्रेंड्स के लिए, ठीक है जी। और इसमें अगर आप देखें तो मैंने एक इमेज शो की हुई है जो कि एक मेरी अवार्ड विनिंग इमेज थी, जिसके अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन भी शो की हुई है। एंड बाकी मैंने दो पोस्ट लिखी हुई है जो कि टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट थी। तो ये तीन यहाँ पे फीचर्ड के अंदर शो हो रही हैं, इससे ज्यादा भी शो हो सकती हैं, लेकिन टॉप 3 यहाँ पे ये दिखाएगा। देन उसके बाद अगर आप, इट्स अप टू यू कि आप कौन सी वाली पिक करते हैं, डिपेंड करता है। देन उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो इसने एक्टिविटी शो की हुई है। एक्टिविटी क्या है? ये मेरी एंड टू एंड एक्टिविटी है, जो भी मैं चीजें पोस्ट करता हूँ, जो भी मैं आर्टिकल्स पोस्ट करता हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, कोई भी चीज मैं शेयर कर रहा हूँ, कंटेंट लिख रहा हूँ, वो यहाँ पे एंड टू एंड एक्टिविटी के तौर पे शो हो रहा है। एक्टिविटी के बाद अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है अबाउट। और अबाउट वो सेक्शन है जो कोई भी नया यूजर आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो वो सबसे पहले रीड करेगा अबाउट। अच्छा, अब अबाउट के अंदर लोग अक्सर औकात गलतियां करते हैं कि सीवी से कॉपी पेस्ट कर देते हैं अबाउट। अबाउट समझ लें कि आपका डिस्क्रिप्शन है टू द वर्ल्ड दैट डोंट नो यू। तो जितना आप इन्वेस्टमेंट, टाइम और एनर्जी की अबाउट को अच्छे से अच्छा लिखने में करेंगे, उतना ही बेहतर आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी बनेगी और लोग आपको जान सकेंगे। मैंने यहाँ पे अबाउट को क्वेश्चन से स्टार्ट किया है और फिर उन क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। इस अप्रोच को भी आप यूज कर सकते हैं कि 2 या 3 सवालात आप पूछ लें और उसके बाद उन्हीं के जवाब दे के फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें और अपनी स्ट्रेंथ्स की बात कर लें। या आप एक और अप्रोच यूज कर सकते हैं, कुछ लोग थर्ड पर्सन व्यू देते हैं, यानी अपने ही नाम को एक थर्ड पर्सन के हिसाब से, फॉर एग्जांपल कि माज इज समबडी हु हैज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस डूइंग सेल्स इन गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड वर्किंग अलोंग रिवाइटलाइजेशन पे काफी काम किया हुआ है। इस तरह करके अगर वो एग्जांपल होती है तो वो थर्ड पर्सन व्यू के अंदर अपने आप को एक्सप्लेन करवा देते हैं। दैट इज अनदर गुड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग अबाउट योरसेल्फ। अनदर गुड वे इज कि आप अपने बारे में अपनी कोर स्ट्रेंथ से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आप एक्सपैंड करते चले जाते हैं, आप एड ऑन चीजें बिल्ड करते चले जाते हैं और आप एक बहुत ही अच्छी सी प्रोफाइल बिल्ड कर लेते हैं। तो ये एक तीसरी अप्रोच है। अगेन, जो भी अप्रोच आप अटेम्प्ट करें, कोशिश करें, यहाँ पे अच्छे खासे वर्ड काउंट देता है लिंक्डइन आपको। आई थिंक 2600 से ज्यादा वर्ड काउंट की जगह है, इसको पूरे को यूज करें। मैंने कुछ हैशटैग्स भी यूज किए हुए हैं, इनको भी यूज करें और अपने आप को बहुत इफेक्टिव तरीके से पोर्ट्रे करें अबाउट अस के थ्रू। देन उसके बाद आपके एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। एक्सपीरियंसेस के अंदर अगेन लास्ट एक्सपीरियंस इज फर्स्ट एंड देन फॉलोड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके तमाम एक्सपीरियंसेस चलेंगे। एक्सपीरियंसेस के कॉलम में आई वुड सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट कि आप बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ना दें, क्योंकि फिर वो चीज जो है ना मायने खेज नहीं बनती। अगर इतनी बड़ी प्रोफाइल बन जाती है ना तो फिर अगला गो थ्रू नहीं करता। सो जस्ट कीप 2-3 बुलेट्स इन ईच जॉब डिस्क्रिप्शन यू पोस्ट और उसके अंदर बस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर से 2-3 चीजें बता दें
कहीं पे अगर बताना चाहें तो कोई अचीवमेंट बता दें, वरना यहाँ पे बहुत ही सिंपल रखें। मेक श्योर यू पोस्ट ऑल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, और अगर एक आज इस तरह मैंने तस्वीर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी शो किए हुए तो वो भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं तो इंटर्नशिप्स, असाइनमेंट्स और इस तरह की चीज जो है वो भी आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, इसी के अंदर वो भी काफी करामद होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम बात करते हैं, दिस इज एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगेन लास्ट क्वालिफिकेशन फर्स्ट एंड देन इट फॉलोज इन द डिसाइडिंग ऑर्डर, और ये आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को कवर कर लेगा। इसके अंदर भी अगर आप इसको जितना कम वर्ड्स से मोर, यानी लेस वर्ड से मोर वाली अप्रोच पे जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा और अगले के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस का एक सेक्शन आता है, जिसके अंदर अगर आप चेक करें तो मैंने यहाँ पे अपने कुछ सर्टिफिकेट्स को पेस्ट किया हुआ है, जिनके हिसाब से मैंने उसके अंदर एक्सपायरी डेट्स भी मेंशन की हुई हैं, कहीं पे मैंने नो एक्सपायरेशन भी मेंशन किया हुआ है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्होंने अब स्किलिंग में मेरी हेल्प की है या कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर हेल्प की है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स फॉर माई ओन सेल्फ दैट हेल्प मी ग्रो डेवलप एज एन इंडिविजुअल। तो आप लोग भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपकी भी जिंदगी में होंगी जिनको आप यहाँ पे शोकेस करना चाहेंगे, तो उनको आप यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं इफेक्टिव तरीके से। अच्छा जी, अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊं तो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है मेरे पास आफ्टर माय एक्सपीरियंसेस एंड एजुकेशन एंड लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, वॉलंटियरिंग का। अब वॉलंटियरिंग में क्या होगा, वॉलंटियरिंग में होगा ये कि वॉलंटियरिंग के अंदर अब आप क्या करेंगे कि अब आपने यहाँ पे, मैंने कुछ वॉलंटियरिंग के एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए हुए हैं। अगेन इट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो आपके ज़िंदगी में जो भी वॉलंटियरिंग के एक्सपीरियंसेस होंगे वो आप यहाँ पे हाईलाइट करके मेंशन कर देंगे, एंड उसके हिसाब से फिर आप जो हैं वो अपनी प्रोफाइल को शोकेस कर सकेंगे। नेक्स्ट जो है वो है अब आपके पास स्किल्स। स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। अच्छा, स्किल्स के अंदर लिंक्डइन आपको दो चीज़ों में हेल्प भी कर, एक चीज़ में हेल्प भी करता है, वो है स्किल क्विज टेस्ट, या आप कह लें कि स्किल क्विज। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आपने एक्सेल की एक स्किल यहाँ पे लिखी है तो लिंक्डइन आपको बोलेगा कि आप इसकी स्किल का एक क्विज कंडक्ट करें, और उसकी बेसिस पे आपको लिंक्डइन, अगर आप वो पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी इश्यू करेगा, या आपको कह लें कि स्किल के अंदर आपको एक स्कोर भी देगा जो कि आप लिंक्डइन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप मेरी स्किल्स को देखेंगे तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 34 स्किल्स यहाँ पे शो किया मैं, इससे थोड़ी सी ज्यादा की भी गुंजाइश यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मुझे एंडोर्समेंट कितनी मिली है। तो अगर आप देखें तो मुझे कहीं पे 3 एंडोर्समेंट्स मिली हुई हैं, कहीं पे 4 एंडोर्समेंट मिली हुई हैं। अब इफ आई लुक एट दिस वन तो ये भी बता देगा कि किसने मुझे इस स्किल पे एंडोर्स किया है। सो एंडोर्समेंट के हिसाब से जो मेरी टॉप स्किल्स हैं वो टॉप पे शो होनी चाहिए, बट अगेन ये वाला ऑप्शन के अंदर मुझे लिंक्डइन अलाउ करता है कि मैं ऊपर नीचे खुद अपने हिसाब से स्किल्स को कर सकूं। सो इफ यू लुक एट इट तो ये लिंक्डइन स्किल असेसमेंट भी मैंने एक्सेल का पास किया हुआ है। सो दिस इज गुड फीचर इन अ वे के ये चीज आपकी प्रोफाइल को स्टैंड आउट भी करती है व्हेन यू अप्लाई ऑन जॉब्स। या I hope you are with me up till now. Moving on, recommendations. Recommendations बहुत important feature है। आपके पास जितनी strong recommendations होती हैं उतनी ही आपकी प्रोफाइल की credibility build होती है। अच्छा, recommendations के अंदर एक चीज बहुत important ये भी होती है कि in order to get recommendations you have to give recommendations as well। वरना हर किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो बोले भाई ठीक है आप तो मुझसे रिकमेंडेशन मांग रहे हो लेकिन मुझे बदले में क्या मिल रहा है। सो वन गुड वे इज कि आप अपने पीयर्स के लेवल के ऊपर या somebody who work with you in your organization, ज्यादा सीनियर ज्यादा जूनियर नहीं है अगर आप लोग, तो आप एक दूसरे को भी इंडोर्स कर सकते हो रिकमेंडेशन के थ्रू, और उससे भी आपका रिकमेंडेशन का स्कोर बढ़ जाता है। बट व्हाट रियली रियली इंपॉर्टेंट इज दैट कि रिकमेंडेशन में आपको वो लोग रिकमेंड करें जिन्होंने आपसे सीनियर रोल्स पे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो या आपको डायरेक्टली मैनेज किया हो। दैट एक्चुअली बूस्ट योर प्रोफाइल अ बिट मोर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने यहाँ पे दोनों चीजें की भी हैं, मेरे वहाँ पे कुछ सीनियर्स हैं प्रोफाइल पे, फॉर एग्जांपल दिस वन, and then again I have also given recommendations to my juniors as well, and to the peer level people that I worked with. उसके बाद एक ऑप्शन आता है पब्लिकेशंस का। तो पब्लिकेशंस के अंदर आपकी कोई न्यूज़ पब्लिकेशन, न्यूज़लेटर पब्लिकेशन हो, कोई आपने इसके अलावा कोई आर्टिकल पब्लिश किया हो,
इस तरह की कोई भी चीजें, कोई टेक्निकल पेपर के अंदर आपका पेपर पब्लिश हुआ हो तो सारी चीजें आपकी न्यूज पब्लिकेशंस के अंदर आएंगी। मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं कुछ आर्टिकल्स, और उसके हवाले से एक न्यूज़लेटर भी मैंने मेंशन किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे आपके को ऑथर्स को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और उनको टैग कर सकते हैं, दैट आल्सो शोकेस दैट यू हैव डन दिस वर्क इन कोलैबोरेशन। नेक्स्ट है जी कोर्सेज का ऑप्शन। तो कोर्सेज के अंदर आपने कोई भी ऐसे कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी लेवल से किए हों, इंस्टीट्यूट से किसी हों किसी से, वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर सर्टिफिकेशन एंड द इंस्टीट्यूट इशूइंग द सर्टिफिकेट डिटेल्स। नेक्स्ट है जी प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन। प्रोजेक्ट का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप अपने यूनिवर्सिटी से शुरू करते हुए तमाम करियर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, इनफैक्ट नॉट विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सिटी से शुरू करना है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसने आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड की हो, उसको आप यहाँ पे जरूर शो करें। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि प्रोफाइल बिल्डिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दीज डेज अराउंड। सो जो चीज आज आपके लिए बहुत कंसिडरेबल इंपॉर्टेंट होगी, वो 5 साल के बाद आपकी प्रोफाइल में शायद रिमूव हो जाएगी। तो वो चीजें लिखें जो आज आपकी प्रोफाइल में बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। और ऑब्वियसली जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, नई चीजें सीखते चले जाएंगे और नई चीजें आपकी प्रोफाइल में एडअप होती चली जाएंगी, तो फिर वो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद फिल्टर आउट होना शुरू हो जाती हैं। वो चीजें शायद इंसान को याद भी नहीं रहती। तो इफ यू लुक एट माय प्रोफाइल, तो मेरे पास बहुत सारे वो प्रोजेक्ट्स जो कि मैंने 2011-10 इस दौरान किए होंगे, वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए भी नहीं है, क्योंकि उनकी अब जरूरत पड़ी ही नहीं है मुझे। वो कर लिए उस दौर में, अच्छे थे, इंपॉर्टेंस रखते थे। अब ठीक है, आगे बढ़ गए, मजीद उससे ज्यादा एग्रेसिव काम हो गया, वो चीज भी टेस्टिफाइड हो गई मजीद प्रोजेक्ट्स के अंदर। देन उसके बाद ऑनर्स एंड अवार्ड्स का एक कॉलम है, जिसके अंदर आपने तमाम ऑनर्स एंड अवार्ड्स जो आपकी प्रोफाइल को चार चांद लगाएं, यहाँ पे जरूर मेंशन करें, इशूइंग अथॉरिटी को भी मेंशन करें। और इससे ये होगा कि आपकी प्रोफाइल की मजीद क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी। नेक्स्ट कॉलम जो मेरे पास आता है आफ्टर दिस वन इज कि मैंने कौन कौन सी मुझे ज़बानें आती हैं और उन जबानों में भी मेरी प्रोफिशिएंसी क्या है। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि इफ यू स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज इट इज ऑलवेज गुड, बट लैंग्वेजेस आर नॉट द क्राइटेरिया फॉर कॉम्पिटेंसी। तो अगर कोई ये समझता है कि उसको इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आती है एंड इट इज अ गिविंग हिम और हर एन एडवांटेज ओवर द अदर कैंडिडेट, तो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऐसे बिहेव नहीं करती। हाँ, इमोशनली सर्टेन काइंड ऑफ पीपल कैन रिएक्ट डिफरेंटली विद रिस्पेक्ट टू इट, बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर आपकी स्किल सेट की बहुत इंपॉर्टेंस है। येट लैंग्वेज आपको एक स्लाइड एज जरूर दे देती है, बीइंग अ मोर प्रोफेशनल और हैविंग प्रोफिशिएंसी इन मोर देन वन लैंग्वेज। सो यहाँ पे लैंग्वेजेस को मेंशन करें, जितने ज्यादा आपको लैंग्वेजेस पता है वो एडवांटेजेस ही होंगी आपके लिए। देन उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉलम दिया हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप का कॉलम है, जिसके अंदर आपकी सोसाइटीज की मेंबरशिप्स अगर आपके पास हैं तो वो आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं और अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं। देन उसके बाद ये लास्ट कॉलम है जो कि एक इन्फ्लुएंसर्स का कॉलम है। इसको इन्फ्लुएंसर्स का कॉलम नहीं कहूंगा, बल्कि एक इंटरेस्ट का कॉलम के तौर पर लिस्ट हुआ हुआ है, जिसके अंदर आप इन्फ्लुएंसर्स को लिस्ट करते हैं। देन उसके बाद कंपनीज को जिनको आप फॉलो करते हैं, देन उसके बाद ग्रुप्स जिनको आप फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, एंड देन उसके बाद आप स्कूल्स या इंस्टीट्यूट जिनको आप फॉलो कर रहे होते हैं, वो होता है। दिस इज सेकंड लास्ट कॉलम। इसके बाद जो लास्ट कॉलम है वो कॉजेस का कॉलम है, जिसमें आप किन किन चीज़ों के बारे में कंसर्न है, कॉजेस का ख्याल रखते हैं, उनके लिए कुछ काम करते हैं और उन चीज़ों से कंसर्न है। तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। इसके अलावा लिंक्डइन को एज अगर आप यूज़ कर रहे हैं सिर्फ अपनी प्रोफाइल बिल्डअप के लिए, जॉब सर्च के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसके साथ साथ लिंक्डइन की मल्टीपल सॉल्यूशंस मौजूद हैं, कि एक तो वो सेल्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, टैलेंट सॉल्यूशंस ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स को प्रोवाइड करता है, ये मार्केटिंग सॉल्यूशंस दिलवाता है, स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये जो है वो लिंक्डइन लर्निंग जो है, ये बहुत बड़ा एक ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी का ज़ख़ीरा है, जिसमें बेशुमार कोर्सेज मौजूद हैं। और मैंने खुद काफ़ी मरतबा लर्निंग के थ्रू कोर्सेज किए हैं, सीखे हैं और उनसे लर्न किया है। तो दैट इज़ अबाउट माई सेल्फ एंड दैट इज़ अबाउट हाउ यू कैन बिल्ड a very good profile on LinkedIn and how you can sell yourself precisely on LinkedIn. आप इसको गो थ्रू कीजिए, इसकी बेसिस पे आप अपनी प्रोफाइल बनाइए और इस वीडियो के लिंक के अंदर अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर कीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर कमेंट कर सकूं कि on a from a scale of 0 to 10 how good your profile looks like after you have gone through this video and implement it. Thank you for watching it.
टेक केयर, हैव अ गुड डे, सी यू अगेन।